नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार सरकार का फैसला, सरकारी अस्पतालों में राशन कार्ड धारी, दुर्घटना पोस्टमार्टम शवों का परिवहन निःशुल्क। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों से शवों के सम्मानजनक परिवहन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारी परिवारों, दुर्घटना पीड़ितों और पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों को निःशुल्क वाहन सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी कर कहा है कि अस्पताल वाहन उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और बैंकों द्वारा की जा रही मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस लाने का फैसला किया है। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक 3 नए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करने जा रहा है। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। इन नियमों के लागू होने के बाद रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा धमका नहीं पाएंगे और न ही बैंक आपको ऐसा इंश्योरेंस या लोन दे पाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत आई, GIMS से कहां ले गई पटना पुलिस। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रवार की देर रात उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान पप्पू यादव के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें IGIMS ले जाया गया, लेकिन यहाँ बेड नहीं मिलने की वजह से उन्हें PMCH शिफ्ट किया गया। इस दौरान पटना पुलिस भी उनके साथ रही। बिहार से यूपी समेत 5 राज्यों के 346 रूटों पर बस चलेंगी। बिहार परिवहन विभाग ने 5 पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 346 नए बस मार्गों पर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। वाहन मालिकों से परमिट के लिए 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सबसे अधिक 200 मार्ग झारखंड के लिए प्रस्तावित हैं, जिससे अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पप्पू यादव 31 साल पुराने केस में पटना से गिरफ्तार। सांसद पप्पू यादव को शनिवार सुबह बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्हें X पर लिखा, ये आवाज दबाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी ने भी गिरफ्तारी के विरोध में पोस्ट शेयर किया। इधर सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। आरा में CM नीतीश का पुतला फूंका गया है। जानकारी के मुताबिक आज उनकी कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। पटना में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ होगा बाधा रहित। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों को सुरक्षित, व्यवस्थित और जाम मुक्त बनाया जाए। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथों को पूरी तरह से बाधा रहित रखने पर जोर दिया गया। नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन का सख्ती से पालन कराने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने तथा CCTV से निगरानी करने के आदेश दिए गए। बिहार के इन 3 जिलों में खुलेंगे निगरानी थाना। बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करने और घूसखोरों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी को लेकर बिहार सरकार की तरफ से खास प्लानिंग की गई और राज्य के 3 जिलों में निगरानी थाना खोलने की प्लानिंग की गई है। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। 300 किलो सोना लूट के मास्टरमाइंड के एनकाउंटर की कहानी। वैशाली पुलिस और STF की टीम ने शुक्रवार को गोल्ड लूट मामले में मास्टरमाइंड प्रिंस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अपराध की दुनिया में प्रिंस का नाम 2015 में तब सामने आया था जब उसने एक बूचड़ खाने में आग लगा दी थी। उस समय उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। इसके बाद साल 2016 में उसने अपने बहनोई की हत्या की। फिर अपराध की दुनिया में प्रिंस ने कई क्राइम कर डाले। उस पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पटना में इस साल खुलेंगे 24 और CNG स्टेशन। पटना जिले में 24 CNG स्टेशन खुलेंगे। इनमें से 12 स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बाकी 12 का भी निर्माण इस साल के अंत तक होगा। इसके बाद शहर में 33 और पटना जिले में 60 स्टेशन हो जाएंगे। जिन 12 स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है वे शहरी क्षेत्र में हैं। फुलवारी परिवहन परिसर, ट्रांसपोर्ट नगर, R ब्लॉक, राजेंद्र नगर सहित अन्य जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में मदर
स्टेशन मार्च तक चालू होगा। 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ धराए असिस्टेंट डायरेक्ट। बिहार की राजधानी पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ा धमाका किया है। नियोजन भवन, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग में तैनात असिस्टेंट डायरेक्ट परमजय सिंह को 5 लाख रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दृष्टिहीन क्रिकेटर अनु कुमारी को 23,43,000 रुपए का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली दृष्टिहीन महिला क्रिकेटर अनु कुमारी को बिहार सरकार ने 23,43,750 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की है। सिमरी प्रखंड के मुकुंदपुर गांव की अनु आज पूरे बिहार के लिए गर्व का प्रतीक बन गई है। यह सम्मान राशि शुक्रवार को पटना में आयोजित एक भव्य समारोह में सौंपी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने एक्स के जरिए पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले का जिक्र किया और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस समारोह शुरू। बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विधानसभा भवन और परिसर को कोलकाता से मंगाए फूलों से सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी स्वागत किया। बक्सर में 700 लोगों पर मंडरा रहा जॉब का संकट। 18 से 20 साल गुजरात में रहा हूँ, बिहार में नौकरी मिली तो बहुत खुशी हुई, लेकिन अब सरकार की नीति से प्लांट 6 माह चलेगा और 6 माह बंद रहेगा। इस स्थिति में घर परिवार कैसे चलेगा? फिर से गुजरात और मुंबई जाना पड़ेगा और वहाँ स्थानीय लोगों से अपमानित होकर काम करना होगा। प्लांट के सीएमडी कब तक बैठा कर पैसा देंगे? ये कहना है प्लांट में काम करने वाले प्रदीप सिंह का। दरअसल बक्सर जिले के नावानगर औद्योगिक क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से बना भारत प्लस एथेनॉल प्लांट 3 दिन बाद बंद होने वाला है। जयमंगलागढ़ महादलित बस्ती के पक्ष में एचसी का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने जयमंगलागढ़ स्थित महादलित मुसहर समाज की बस्ती को हटाने के संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जयमंगलागढ़ मुसहर बस्ती को अतिक्रमण मानने से इनकार करते हुए पुनर्वास के बिना विस्थापन पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से वहां रह रहे करीब 350 महादलित परिवार में खुशी का माहौल है। बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। राज्य के करीब 9 लाख सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के लिए अब गंभीर बीमारी या अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी के समय अस्पताल में पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए राज्य कर्मियों और विधायकों पार्षदों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने का ऐलान किया है। तेज प्रताप के हटते ही भगवा हो रहा बंगला। तेज प्रताप यादव के रहने के दौरान सफेद दिखने वाला पटना का 26M स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला भगवा रंग में रंग रहा है। यह बंगला SC/ST कल्याण मंत्री और भाजपा नेता लखेंद्र पासवान को अलॉट हुआ है। लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप घर खाली करते समय कुर्सी, AC, बल्ब तक उखाड़ कर ले गए। जवाब में तेज प्रताप ने कहा, मैंने अपने पैसे से AC पंखे लगाए थे। जब बंगला मिला था तब नरक जैसा था, हमने स्वर्ग जैसा बनाया। हाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए प्रिंस के पिता ने पुलिस को दिया धन्यवाद। वैशाली के हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार मारा गया। इस घटना के बाद उसके पिता नंद किशोर सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। नंद किशोर सिंह ने कहा कि उनका बेटा बचपन से ही अपराधी था और पुलिस ने उसे मार कर सही काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे पहले भी पुलिस से मुलाकात होने पर अपने बेटे का एनकाउंटर करने का आग्रह करते थे। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर आज संयुक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा सदस्य ओम बिड़ला, बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में विधानमंडल के सदस्यों के लिए सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का व्याख्यान होना है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया गया है। सेंट्रल हॉल में सभी अतिथियों
का विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अंग वस्त्र, स्मारिका और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। 44,000 पदों पर भर्ती का रोस्टर विभाग को टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। जांच के बाद वास्तविक पद बीपीएसएससी को भेजे जाएंगे। इसके बाद बीपीएसएससी वैकेंसी निकालेगा। भर्ती कक्षा 1 से 12वीं तक होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक 19,000 पद होंगे। कक्षा 9 से 10वीं तक 12,000 पद होंगे। कक्षा 11 से 12वीं तक 13,000 पद होंगे। सबसे अधिक भर्ती गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स में होगी। शहीद सैनिकों के परिवार को खेती घर के लिए जमीन मिलेगी। युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को गृह जिला के गृह प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए 1 एकड़ या आवास के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन बंदोबस्त की जाएगी। यह सुविधा उन सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 6 माह तक लगातार सैनिक सेवा की हो और कार्यरत रहते हुए युद्ध में शहादत पाई हो। बिहार के पशुपालकों का बढ़ेगा इनकम। सरकार ने 2 साल के लिए बनाया प्लान। बिहार के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में दूध की उपलब्धता में बढ़ोतरी और पशुपालकों का इनकम बढ़ने को लेकर सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा, 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। वर्ल्ड कप जीतकर वैभव बोले, पंजाबी नहीं भोजपुरी गाना बजेगा। भारत ने 6ठी बार अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल मैच में इंग्लैंड को 100 रनों से मात देने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न मनाते हुए दिखे। इस दौरान बिहार के वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जश्न मनाते और डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पंजाबी गाने बज रहे हैं। इस बीच वैभव कहते हैं, पंजाबी गाना नहीं समझ में आ रहा है गाइस, अब भोजपुरी लगेगा। हाईकोर्ट ने कहा, सभी थानों को ध्वनि प्रदूषण रोकने का निर्देश दें। एसएसपी पटना। हाईकोर्ट ने पटना के एसएसपी को सभी थाना प्रभारियों को ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने सुरेंद्र प्रसाद की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। इसके पहले सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने पीर बहोर, गोपालपुर, कदमकुआ और अन्य थानों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि उनके क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में डेयरी क्रांति। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को उनके दूध का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। खगड़िया में 42 दिव्यांगों को मिली बैटरी ट्राईसाइकिल। खगड़िया के बुनियाद केंद्र में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कुल 42 पात्र चलंत दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गयी। इससे पूर्व 26 जनवरी 2026 को भी एक कार्यक्रम में 35 दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गयी थी। इस प्रकार जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार ठोस पहल कर रहा है। नगर निकायों के चुनाव में बनेगी स्थायी समिति। अब नगर निगमों में फैसले किसी एक चेहरे की पसंद से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक वोट से तय होंगे। इस बड़े बदलाव के बाद अब सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन मेयर या मुख्य पार्षद के नॉमिनेशन से नहीं, बल्कि पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा। सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक ने सीधे तौर पर नगर निकायों में एक छित्र राज करने वाले महापौरों की शक्तियों पर लगाम लगा दी है। चालू बजट सत्र में इसे कानून का रूप मिलते ही बिहार के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की तस्वीर बदल जाएगी। नई विज्ञापन पॉलिसी पर घमासान, नियम तोड़ने पर जुर्माना खत्म। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2025 में किए गए बड़े बदलावों ने शहर में बहस छेड़ दी है। सबसे चौंकाने वाला फैसला अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने को खत्म करना है। जहां पहले नियमों के उल्लंघन पर 200% तक दंड का प्रावधान था, वहीं अब नई नीति में इस चाबुक को हटा दिया गया है। आज शनिवार को होने वाली पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी पार्षद सरकार के इस रुख पर सवाल उठा रहे हैं।
तिरुपति लड्डू के घी में बाथरूम क्लीनर केमिकल इस्तेमाल हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति के पवित्र लड्डू ऐसे घी से बनाए गए जिसमें बाथरूम साफ करने वाले केमिकल मिले हुए थे। 5 सालों तक लड्डू बनाने में केमिकल मिला हुआ घी इस्तेमाल किया गया। कुरनूल जिले के कलुगोटला गाँव में सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि पिछली सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया। प्रसाद में मिलावट की गई थी। भोजपुर साइबर पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। आरा साइबर पुलिस ने ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। दूसरे के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बैंक का मार्केटिंग पदाधिकारी भी शामिल है जो कमीशन के बदले फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाने में साइबर ठगों की मदद करता था। समस्तीपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक पर एफआईआर। समस्तीपुर के सराय रंजन में निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा मौत मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें डॉक्टर मनीष कुमार को आरोपी बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम शुक्रवार को नर्सिंग होम पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। नालंदा में 10 फरवरी से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। नालंदा जिले के 11 प्रखंडों में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 18,12,203 लोगों को घर घर जाकर निःशुल्क दवा खिलाई जाएगी। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को अभियान की सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए इसे जन स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने की अपील की है। भागलपुर में एसएसपी का देर रात औचक निरीक्षण। भागलपुर में अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने शुक्रवार देर रात औचक निरीक्षण किया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डायल 112 की गश्ती गाड़ियों और संबंधित थानों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। 8 फरवरी को निकलेगी श्री श्याम परिवार की निशान यात्रा। श्री श्याम परिवार जलालगढ़ के तत्वावधान में 8 फरवरी को 8वीं भव्य निशान पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा श्री आनंदकंद रामचरण ठाकुरबाड़ी मंदिर जलालगढ़ से प्रारंभ होकर NH 27 मार्ग होते हुए गुलाब बाग स्थित श्री श्याम मंदिर तक जाएगी। यात्रा को लेकर भक्तों में अभी से उत्साह का माहौल है। अमेरिका ने पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इस घोषणा के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने इंडियन मैप शेयर किया। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन चीन के कब्जे वाला इलाका है, उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइंस से दिखाया जाता है। देश भर में आज ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल। देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स गिग वर्कर्स की हड़ताल है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से जुड़े ड्राइवरों और वर्कर्स ने इस हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल ड्राइवरों की घटती कमाई, बढ़ते शोषण और सरकार की ओर से न्यूनतम बेस फेयर तय न किए जाने के विरोध में की जा रही है। इसमें ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर समेत अन्य ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े ड्राइवर शामिल होंगे। यूनियनों के मुताबिक इस दौरान कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं पर असर रहेगा। ड्राइवरों का आरोप है कि बाइक टैक्सी सेवाएं अवैध हैं। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां किराया मनमाने तरीके से तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है। जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की और मांग को खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। कोर्ट ने जनसुराज पार्टी को पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ग्रामीणों में झड़प। मुजफ्फरपुर के बड़गांव में पुलिस और ग्रामीणों के
बीच झड़प हुई है। वाहन जांच के दौरान शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विरोध में लोगों ने रोड जाम कर दिया। पियर थाना अध्यक्ष रजनीकांत को लोगों ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बिहार के फारूक ने की 10 शादियां दहेज के लिए लड़कियों को फंसाया। बिहार के किशनगंज जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने 1 या 2 नहीं बल्कि 10 लड़कियों से शादी की। उसने लड़कियों को दहेज और पैसे के लिए फंसाया, फिर उन्हें पीटा और घर से निकाल दिया। आरोपी की पहचान फारूक के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मरीज को बरगलाते देखा पकड़ने बोला तो भागे दलाल। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सक्रिय दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने सुरक्षा कर्मियों को दलालों को तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।